और इस भूल भुलैया को परमात्मा ने आके हमें बता भी रखा, तो फिर हम क्यों ना असर करें अपने मालिक की बात पर। अब जैसे नित्यानंद जी ने कहा कि शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहागरे, नित्यानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण भागरे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी। सैन, सैन माने संकेत। जैसे कोई आपत्ति का समय हो और कई व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हों, कोई संकेत करना हो तो अपने व्यक्ति को कोई संकेत से करते हैं, यूँ करते हैं, यानी ये सैन होती है। वहाँ बोलने की जरूरत नहीं, वो समझ जाना चाहिए कोई क्या बताना चाहता है, खिसक ले यादते हैं, वो सैन है, वो संकेत है। कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, और पाया अटल सुहागरे। बुद्धिमान को तो यह सैन बतेरी, ये संकेत बतेरा कि ये काल का लोक है, ये ऋण का स्थान नहीं है, और जहाँ आशा बासा हुई, अगर तेरी आस्था यहीं रहेगी तो यहीं फिर आ जा कि तक कुत्ते गधे की जो निपाक है। और सतगुरु का मिलना पूरे भाग से ही होता है, अच्छे पुण्यकर्मी प्राणियों को ही सतगुरु मिलते हैं। अब नित्यानंद जी वैसे तो विष्णु जी के उपासक थे, अब भोली आत्मा उसी को पूर्ण गुरु मान रहे थे और उसी को पूर्ण इष्ट मानकर उसी की साधना कर रहे थे, महिमा पूर्ण परमात्मा की गा रहे थे और नियम बता रहे थे वही, क्योंकि ये खेल का मैदान है। जिला स्तर पर खेलेंगे तो भी नियम वही हैं, और स्टेट स्तर पर खेलेंगे तो भी वही हैं, और नेशनल स्तर पर खेलेंगे तो भी नियम वही रहेंगे। इंटरनेशनल खेल खेलेगा तो भी मर्यादा वही होती है। तो इस प्रकार ध्यान रखना। तो हमने कहाँ जाना है ये ध्यान रखना है। हमने सतलोक जाना है। उसके लिए क्या बता रहे हैं? नर नारायण देहे पाके तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। तो जामन मरण नहीं मिटेगा भाई, पहले तो भक्ति करो, भक्ति करके फिर आस्था यहां से हटाओ। आस्था कैसे हटेगी? यहाँ के दुख याद करके, और यू रेट के कुएं वाला जो को ये चक्कर है इसको ध्यान में धर के। क्या बताते हैं? कुल परिवार तेरा सकल मसीह। जब ये मृत्यु हो जाएगी, मरो तो सारे गे ना, जो भक्ति नहीं करते उनकी मृत्यु होगी, और हम भक्ति करते हमारी भी मृत्यु होगी, लेकिन हमारी और अन्य की मृत्यु में बहुत अंतर होगा। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाए एक बंदे जा दजीर। जो भक्त हैं वो तो परमात्मा के जहाज में बैठ कर जाएंगे, ठाठ से ची ची कर दे। और भाई जो अपराधी हैं, अपराधी कौन है? जो भक्ति नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो परमात्मा ने तुम्हें निमित्त में दिया है धन, और उसमें से जो दान नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, वो चोर है मालिक का। परमात्मा भी अपनी अमर वाणी में कहते हैं, जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो रहे उर्दमुख झूल। जिन हर की चोरी करी, जो चोर है, भगवान की भक्ति नहीं की, दान धर्म किया नहीं, तो वो राम नाम, राम के गुण भूल गए, भगवान के गुणों से अपरिचित रहे, तो उनको परमात्मा ने बागुल पक्षी बना दिया। एक बागुल पक्षी होता है, वो उसका 2 पैर होते हैं, पैर 2 ही होते हैं, और ऊपर को वो कैसे बैठता है वृक्ष पे? नीचे नमू कर रखता है, ऊपर लटका रहता है पैरों से, नीचे नमू करके, और मुंह से ही खाता है, मुंह से ही टट्टी करता है। उसको ऐसी सजा दे रखी। कहते वो ऐसी ऐसी योनियों को प्राप्त होगा। तो जो अपराधी हैं उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे, जाएंगे सभी। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़े जात एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया? आप मरोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, मौत होगी,
बिल्कुल भी नहीं पता चला। और जो भक्ति नहीं करते वो एक आधा पुण्यकर्मी प्राणी है, हार्ट अटैक हो गया, जल्दी ही चला गया तो फिर दोबारा गधे जो नहीं पाओगा, वो गया कित। यानी वो तो फॉर एग्जाम्पल एक आधा होता, बाकियों की मृत्यु या तो बीमारी तय, या वैसे कि तो जुबान बंद होगी, टट्टी पेशाब माए निकल गई, कोई कोई दिन खाए पिए हो जाएंगे, घर के भी दुआ करेंगे भगवान मर जाए तो बढ़िया, पंडा छुट्टा दुखी हो जाए। तो क्या बताते हैं, जब यह मृत्यु होगी, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सबकी एक सलाह बन जाएगी, उठाओ कुल परिवार के लोग आके आसपास के जो कि उठाओ उठाओ इसमें जल्दी करो भाई, बांस हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, जल्दी करो। तो कहते हैं 2 घंटे भीतर तने शमशान घाट पर जा रहेंगे। और अग्नि लगा जिया दिया जद लंबा, फूक दिए उस ठाही, कर दिया काम, वहां जला दिए। फिर क्या बताते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। ये पुराण बांध के पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई। गरुड़ पुराण को पढ़ाते हैं, 7 दिन का पाठ करते हैं मृत्यु के बाद ये नकली गुरु जी। अब गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, उसमें मृत्यु के उपरांत जीव के ऊपर क्या क्या आपत्तियां आती हैं, और उनका कारण बताया कि इसने ऐसा कर्म किया जिसने उसके ऐसे अंग कटते हैं, वहाँ आंखें फोड़ दी जाती हैं, ऐसे यहाँ भी जो दोबारा कभी जन्म होगा तो इसे कर्म किया, उसका बेटा मरता है, उसकी ऐसी बेटी विधवा होती है, उसके ये कष्ट होते हैं। अब परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि वो मरने वाला तो मर गया, वो तो चला गया अपने जिसे कर्म किए थे, वह गठड़ी बांध गए, वह खुलवाली जाकर धर्मराज ने खोल बेटा बेटी क्या लाई कमा के। अब उसके बाद वो गुरुजी वहां गरुड़ का पाठ करने लग रहा है। अरे भले आदमी, गरुड़ का पाठ तो पहले पढ़ाना चाहिए था उसको, मरण तो पहले, मृत्यु से पूर्व, ताकि वो डरता, उसको भय बनता, बुरे कर्म ना करता और अच्छी भक्ति करके अपना पीछा छुटवा जाता, अच्छे कर्म करता। अब वो तो गधा बनने की तैयारी कर रहे और वहाँ गरुड़ पुराण का पाठ करने लग रहे। अरे वाह भाई वाह, यह तो वह बात होगी, वह कील लाग रही खुरा में, ट्रीटमेंट घुटने का, पशु के बैल के कील तो लाग रही खुरा नीचे खुरा में, और गोड्डे पर पट्टी बांधे तेरा के जो। तो ऐसी इनकी ये भक्ति मार्ग था। अब क्या बताते हैं, प्राण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से ती फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, है कि तकुर्री चुगने जाई। अब क्या बताते हैं कि वहाँ तो वो गरुड़ जी भी का पाठ हो रहा है, और वो क्या होता है, नर से ती तो फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। और ये सुंदर आहार, आज भूख लगे जब दूध पी लें, चाय बनवा लें, पकौड़े खावें, समोसे लड्डू जलेबी रोटी अच्छी सब्जी दाल, और ब्याह शादी में भाई लड्डू जलेबी। तो अब तो आप मनुष्य शरीर में है और जो चाहे आहार आप प्राप्त कर सकते हो। और फिर एक भक्ति ना करने से क्या होगा कि बैल और गधा बनेगा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्डी चढ़ने जाई। पुणात्मा कलजा पाट जा, बांग उतर जाता आपकी।